प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बहुत ही दुखद खबर है। टीकरी बॉर्डर पर जहां किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहां 3 महिला किसानों की टक्कर में ट्रक ने टक्कर मार करके उनकी मौत हो गई है। और दुख की बात यह है कि क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कई साजिशें सरकार की तरफ से लगातार होती जा रही हैं, तो इसमें भी किसानों को लग रहा है कि शायद ये कहीं कोई साजिश का हिस्सा ना हो। क्योंकि जिस तरीके से टक्कर मारी है, जो बीच में फुटपाथ होता है उसके ऊपर चढ़ करके, यानी इतना अनाड़ी कैसे हो गया? फिर उस आदमी को लाइसेंस कैसे मिल गया? इतनी अच्छी रोड थी, चौड़ी रोड थी, इसके ऊपर ट्रक चढ़ा करके और उनको मार देना, इसके पीछे किसानों की ये शक है कि ये कहीं साजिश ना हो। क्योंकि कुछ दिन पहले, जैसे आप सबको पता है, यहाँ सिंघू बॉर्डर पर एक निहंगों ने एक जो है हत्या कर दी थी एक 35-36 साल के युवा की। बहुत ही दुख की बात है। उसको बहुत बेरहमी से मारा था। और कत्ल करने वालों के बाद में गृह मंत्री ये किसान कृषि मंत्री प्लस जो कृषि राज्य मंत्री, इन सब से उनकी मीटिंग दिखाई थी, उनकी साथ मीटिंग हुई थी। तो किसानों ने शक जाहिर किया है कि उसके अंदर कोई ना कोई ज़रूर साजिश थी, क्योंकि कुछ पैसे का भी, उसमें रकम देने का भी कोई जिक्र आया था। तो हो सकता है ये भी शायद उसी साजिश का हिस्सा हो, ऐसा किसानों की तरफ से शक जाहिर किया गया है। और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सच भी हो सकता है। क्योंकि जो माहौल आज चल रहा है, सरकार बिल्कुल गैर जिम्मेदार है, कोई किसी किस्म का इनको किसानों की चिंता नहीं है। वरना 1 साल होने वाला है, इसके बावजूद भी कि सरकार को ये जरा सी चिंता नहीं है कि ये जो किसान हैं वो इसी देश के नागरिक हैं, और इस देश की रीढ़ की हड्डी हैं। पूरे देशवासियों का वो पालन पोषण करते हैं, उनका पेट भर रहे हैं। ज़रा सा भी इनको उनका ख्याल नहीं है। लेकिन अब इनके नाक का सवाल बन गया है, क्योंकि इन्होंने 3 उद्योग घरानों को ये वचन दे रखा है। इनकी तरफ से अरबों खरबों रुपए इन्होंने यूज किए हैं और आगे भी ले रहे हैं। और इन्होंने इनको वचन दे रखा है कि पूरा देश हम आपके हवाले कर देंगे, पूरे देश को गुलाम बना देंगे, खास करके किसान को और किसान की ज़मीन को आपके हवाले कर देंगे। ये सब इन्होंने बोला हुआ है। यही वजह है कि इनके नाक का सवाल बन गया है। अगर ये 3 काले कानून रद्द हो गए तो ये इनके वचन जो है ना फीका पड़ जाएगा, इनका वचन जो है फेल हो जाएगा। यही एक दुख का कारण है कि सरकार को ज़रा सा भी ये एहसास नहीं है कि तुमने गलती कर दी है। गलती का एहसास करो और काले कानून को रद्द करो, क्योंकि इनका वचन फेल हो जाएगा। इनका जो उनको दिया हुआ वचन है वो फेल हो जाएगा। उद्योग घरानों को दिया वचन, इनके लिए वो वचन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये सरकार देश के लिए तो है ही नहीं, देशवासियों के लिए इन्होंने आज तक कभी भी कुछ नहीं सोचा है। तो ये बहुत दुख की बात है। यानी अब लगातार इनका दिमाग इसी तरफ चल रहा है कि किसानों के आंदोलन को कैसे तोड़ा जाए। इनमें आपस में फूट डालें या कुछ गलत लोगों को इनके बीच में घुसाएं, उनसे कुछ शरारत करवाएं, ताकि यह आंदोलन कमज़ोर हो जाए। जैसे इन्होंने रिपब्लिक डे के दिन 26 जनवरी को किया था, वो एक साजिश का हिस्सा था। इसके बाद ये सिंघू बॉर्डर की भी जो हत्या है, उसको भी किसान कह रहे साजिश का हिस्सा है। तो उसी दिशा में ये भी लग रहा है। टीकरी बॉर्डर की यानी 3 महिलाओं की डेथ हो गई है और 2 घायल भी हैं। तो ये एक साजिश लग रही है। अगर ये है तो सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। इससे पहले एक और लखीमपुर खीरी में जो कांड हुआ है, वो भी इसी साजिश का हिस्सा है। वो केवल एक ही कारण है कि किसान कमज़ोर क्यों नहीं पड़ रहा है, किसान सीना तान के सरकार के सामने क्यों बैठा है। इनको यही दुख है। ये समझते हैं कि तुम तो तानाशाह सरकार हो, तुम्हारे सामने कोई खड़ा कैसे हो सकता है, तुम्हारे सामने कोई टिक कैसे सकता है। तो ये किसान क्यों टिके हैं, किसान इनकी परवाह क्यों नहीं कर रहे हैं सरकार की। यही इनको सबसे बड़ा दुख है। सरकार की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इस बीमारी से कैसे बाहर निकला जाए। यानी इनको पहले नहीं मालूम था। अगर इनको इतना भी मालूम नहीं था, ये किसान के बारे में इतना भी नहीं जानते, तो धिक्कार है इनको ये बिल्कुल एहसास नहीं था कि किसान इतना मजबूत वर्ग है। वो सब कुछ दे देगा, सब कुछ न्यौछावर कर देगा, ज़मीन कभी नहीं देगा। किसान अपनी ज़मीन कभी नहीं देगा। ये तो उसकी बेटा बेटी के समान इसकी पूजा करता है। ज़मीन की अपनी औलाद की तरह पालता है, उसकी पूजा करता है, इसकी रक्षा करता है। औलाद से ज़्यादा प्यार करता है ज़मीन से किसान। तो वो कैसे दे देंगे इसको? और वो कोई इनकी खैरात में दी हुई नहीं है, सरकार ने नहीं दे रखी है। वो उनका जन्म जन्मांतर का अधिकार है उनका। और बहुतों ने तो आज़ादी के टाइम पर बाहर से जो आकर के बस गए थे, उन्होंने अपनी मेहनत करके पैसा कमाया है और उससे ज़मीनें खरीदी हैं। आज उसको कैसे नीलाम कर देंगे, कैसे दे देंगे इनके हवाले? तो ये बहुत शर्म की बात है। अगर ये ओछी हरकत सरकार बार बार कर रही है, खास करके ये जो जान माल का नुकसान कर रही है, यानी लखीमपुर खीरी में गाड़ी चढ़ा दी और यहाँ भी गाड़ी चढ़ा दी,
वहाँ पुरुषों की हत्या हुई चारों की, यहाँ 3 महिलाओं की हो गई है। ये बहुत ही शर्म की बात है, दुख की बात है। और ये सोच रहे होंगे कि किसी को पता नहीं है, पूरा विदेशों तक ये आपके सारे कांड जो है वहाँ पर नोट हो रहे हैं, वहाँ भी सब जा रहे हैं विदेशों के जो हैं, क्योंकि वो भी तो इंसान है वो भी, तो उनको तो अच्छा बुरा उनको भी पता है, और दुख कैसे होता है ये उनको भी महसूस है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अगर ये सचमुच साजिश के तहत ये हादसा हुआ है टिकरी बॉर्डर का, तो ये डूब मरने की बात है। और सरकार, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, ये देश अब आपको माफ़ नहीं करेगा, किसी हालत में माफ़ नहीं करेगा। जितने अत्याचार आपने किए, जितने गलत काम किए हैं, सबका हिसाब चुकता करेगा ये देश, सबका हिसाब चुकता करेगा और आपको बाहर का रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।